अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम कैफ्लाम के बारे में बात करेंगे। कैफ्लाम का जो जेनेरिक नेम है वो है डिक्लोफेनिक पोटाशियम। इससे पहले हमने डिक्लोरोन के बारे में बात की थी, तो डिक्लोरोन का जो जेनेरिक नेम है वो है डिक्लोफेनिक सोडियम। डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम में जो मेन डिफरेंस है, दोनों है बेसिकली पेन किलर, लेकिन जो इनमें मेन डिफरेंस वो ये है सोडियम और पोटाशियम का। तो जो पेशेंट जैसे कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनके लिए डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो सूट नहीं करती, क्योंकि उसमें सोडियम होता है, तो सोडियम की वजह से उनके ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम डिक्लोफेनिक पोटाशियम यूज़ करते हैं। डिक्लोफेनिक पोटाशियम तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। पेन तो इससे ठीक होती है, इससे ब्लड प्रेशर भी उनका जो है वो नॉर्मल रहता है, हाई नहीं होता। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसे हम सर्जिकल कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर डेंटल सर्जरी हुई है, डेंटल सर्जरी के बाद पेन वगैरह होती है, दांतों में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल जो पेन है, एब्डोमिनल पेन हो या एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, सर्जरी के बाद अगर पेन हो तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माहवारी की सूरत में जो पेन होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फीमेल में एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन भी होती है, तो उस सूरत में भी इन्फ्लेमेशन और पेन को कवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में पेन हो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे सर का दर्द हो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंशन हेडेक हो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ जो एडल्ट में है, यानी 17-18 से ऊपर जो होते हैं लोग, उनमें अगर इसकी डोज़ की बात करें तो वो 100 से 150 mg तक होती है। यानी अगर आप 50 mg की यूज़ कर रहे हैं तो आप दिन में 3 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 150 mg की कर रहे हैं तो आप दिन में एक ही कर सकते हैं। यानी 100 से 150 के दरमियान आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र बच्चों में हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा माहवारी की सूरत में हम इसे 200 mg तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिन में 2 डोजेज़ 100 mg की भी ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में अगर जो बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं। इसके अलावा सर दर्द होता है, और सर दर्द के बाद मतली वगैरह की कंडीशन हमें होती है। और अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट की बात करें जो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर, बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, तो उसमें आ जाता है चक्कर वगैरह आना, ऐसे डेजीनेस वगैरह, और इसके अलावा इसमें हेडेक वगैरह भी आ जाता है, और धुंधला नज़र आना। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करें कि किन कंडीशन में इसे नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक लेना चाहिए, तो अगर किसी को मैदे का या आंत का अल्सर है तो उस सूरत में आप डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक डोज़ एडजस्ट करवा के फिर इसे यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको गुर्दों का मसला है या रह चुका है पहले, या आपको लिवर का मसला है या पहले रह चुका है, तो इस सूरत में आप इसे ना इस्तेमाल करें। इस सूरत में डॉक्टर से आप रुजू करें। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।